100 बड़ी खबरों को देखते हैं विस्तार पर रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में होंगे शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार का किया दौरा। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का किया उद्घाटन। नालंदा से पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया शिक्षा का मंत्र। कहा, भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सकें। मोदी सरकार की किसानों को बड़ी सौगात। 14 फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी। धान की एमएसपी 117 रुपए बढ़ाकर 2300 रुपए की गई। तुअर दाल में 550 रुपए का इजाफा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार के लिए ये क्षण बहुत ऐतिहासिक है। ये वही धरती है जहां से पूरे देश को ज्ञान जाता था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में मनाया अपना 54वां जन्मदिन। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता समारोह में रहे शामिल। पूर्व कांग्रेस नेता किरण चौधरी अपने बेटी ऋतु चौधरी के साथ हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा नेता तरुण चुग की मौजूदगी में भाजपा में भी शामिल। किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, किरण चौधरी कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ नेत्री थी, लेकिन वहां इनका दम घुट रहा था। किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, किरण चौधरी कांग्रेस और उनकी नीतियों से परेशान थी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, कांग्रेस में हर कार्यकर्ता के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि वो देश संभालें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन श्रीनगर में उपस्थित रहेंगे। डल लेक के किनारे 7000 से अधिक लोगों के साथ करेंगे योग। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाई.एस. शर्मिला और अन्य कांग्रेस नेताओं ने पार्टी सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया और राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। नीट परीक्षा मुद्दे पर आप सांसद प्रदीप पाठक ने कहा, देश में कोई भी पेपर लीक होने पर सख्त कानून बनना चाहिए ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा, हम से भी मुद्दे पर बात करेंगे जो कि हमारे स्वतंत्रता के बाद के इतिहास का सबसे बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग घोटाला है या स्टॉक मार्केट एग्जिट पोल घोटाला है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का बड़ा बयान। कहा, वे लोग चुनाव के नतीजों के बाद बहुत घबराए हुए हैं। वो अभी हाय तौबा कर रहे हैं। हमारा महागठबंधन बहुत मजबूत है। हम लोग आगे भी मजबूत रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी सिंह ने गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद करीमनगर लौटते समय झुककर कमीर नगर की धरती को छुआ और धरती को प्रणाम किया। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हरियाणा सरकार से दिल्ली के लिए पानी दिलाने की हस्तक्षेप करने और मदद करने का अनुरोध किया। आतिशी की चिट्ठी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आतिशी को पत्र लिखकर बताना चाहिए कि दिल्ली जल बोर्ड पिछले 10 साल में 600 करोड़ के फायदे से 73,000 करोड़ के घाटे पर आखिर कैसे पहुंच गया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा, अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। विश्व सिकल सेल दिवस आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रहे शामिल। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में किया गया आयोजन। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जल संकट के खिलाफ मटकी फोड़ विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा, सब्जी, फल और दूसरे उत्पादों की बर्बादी को कम करने पर हम अगले 5 साल में काम करने वाले हैं। नीट परीक्षा मामले पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, सरकार अपनी लापरवाही छिपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। राशन घोटाले के सिलसिले में अभिनेत्री ऋतुपूर्णा सेनगुप्ता पहुंची कोलकाता के ईडी कार्यालय। दूसरी बार तलब किया गया था कि पहली बार पेश नहीं हुई थी ऋतुपूर्णा सेनगुप्ता।
स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को लिखी चिट्ठी, निशाने पर मिलने का मांगा है समय, पिटाई के मामले में करनी चाहती हैं बातचीत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 4 दिवसीय इंटरनेशनल समर फेस्टिवल आयोजन का किया गया। बिहार के अररिया में दुर्घटना स्थल पुलिया पर नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट किया। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का काम चल रहा था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने हिमाचल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। हिमाचल प्रदेश में देहरा और रायगंज और पश्चिम बंगाल में अशोक हल्दर को बनाया गया है प्रत्याशी। साउथ के सुपरस्टार और एनडीए के साथी पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश को उप मुख्यमंत्री के रूप में संभाला अपना पदभार। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर। 15 जिलों के 1,61,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली से दरभंगा जा रही SG 486 फ्लाइट में भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग। 1 घंटे से भी अधिक समय तक बिना एसी के उड़ा विमान। पुलिस थाना सोपोर के हादीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले कुछ समय पहले ही आतंकी घटनाएं हुई थी और उसको लेकर चलाया था सर्च ऑपरेशन। रियासी आतंकी हमले पर SSP मोहिता शर्मा ने कहा, 9 जून हादसे में एक आतंकी सहयोगी हाकमदीन को जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरी सिक्किम में फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को निकालने का काम हुआ शुरू। राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर की जा रही है कवायद। दिल्ली के रजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी की घटना, एक व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के BSC मुख्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिला। अज्ञात व्यक्ति ने मुख्यालय को उड़ाने की दी है धमकी। पुलिस ने BSC मुख्यालय की जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिकल सेल रोग पर कहा, छत्तीसगढ़ में करीब 1 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें से करीब 3.5 लाख लोगों ने सिकल सेल के रोग के लक्षण पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा स्वास्थ्य और जनजातीय विभाग लगातार लगा हुआ है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सौंपा अपना इस्तीफा। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में सौंपा है अपना इस्तीफा। महानदी भवन मंत्रालय में हुई बैठक। मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ सरकार। यूपी STF ने अनवर ढेबर को किया गिरफ्तार। रायपुर कोर्ट में हुई पेशी। शराब के नकली होलोग्राम बनाने के मामले में हुई है अनवर ढेबर की गिरफ्तारी। सारंगगढ़ के महाठग शिवा साहू को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 3 महीने से खेल रहा था आंख मिचौली का खेल। सूर्यकांत, रमेश, दिनेश, लक्ष्मी नारायण, भागवत साहू भी गिरफ्तार किए गए हैं। शिवा साहू पर 3 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी करने का है आरोप। MCB में एक बैगा परिवार को नहीं मिल रही है सरकारी योजनाओं का लाभ। योजनाओं का लाभ लेने के लिए 2 सालों से विभाग का काट रहे हैं चक्कर। भरतपुर विकासखंड के ग्राम शेरी की है यह घटना। कांकेर में अवैध रेत खनन के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। रेत से भरे हाईवे वाहन का किया परिचालन तैयार। महावीर मेडिकल कॉलेज को नीलामी का नोटिस। बैंक को वसूलने हैं 122 करोड़ रुपए। कॉलेज के चेयरमैन हैं पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सीएम को लिखा है पत्र में अतिथि शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की मांग की है। 22,000 से ज्यादा शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की है मांग। भोपाल के कैरवा डैम इलाके में एक बार फिर बाघ का मूवमेंट। दहशत में है रहवासी। टाइगर का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद। वन विभाग का अमला बाघ की सर्चिंग में जुटा। देश में चीतों की धरती कूनो नेशनल पार्क में चीतों की ट्रैकिंग का काम ठप। चीतों को दिए जाने वाले मांसाहारी भोजन को काटने का काम पर नाराज हैं कर्मचारी। 40 सदस्य हड़ताल पर गए।
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सास का निधन, भोपाल में ली है अंतिम सांस, लंबे समय से चल रही थी बीमार। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। नशे में सौदागरों के बीच हुए गैंगवार मामले में पुलिस ने लिया संज्ञान, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 7 आरोपी किए गए गिरफ्तार। घरों में बम और जलते सिलेंडर फेंकने का है आरोप। सब्जी बाजार में सब्जियों के बढ़े दाम, आवक कम होने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सब्जियों की कीमतों में 25 से 30% तक की उछाल। जयपुर से श्योपुर आ रही बस राजस्थान में पलटी, हादसे में 10 यात्री घायल हो गए। हादसे में गंभीर घायल सवाई माधोपुर रेफर किए गए हैं। मौके से बस ड्राइवर और कंडक्टर फरार। बुरहानपुर में अवैध कॉलोनी निर्माण करने वाले खेत मालिक पर एफआईआर दर्ज, बिना परमिशन कर दिया था कॉलोनी का निर्माण। अवैध कॉलोनी में लोगों को बेचे थे कई प्लॉट। मुरैना से क्वारी नदी पर कार में मिले 2 कंकाल, कंकालों की हुई शिनाख्त। 4 से 5 महीने पुराने हैं कंकाल। छत्ते के पूरा निवासी नीरज सखवार और मिथिलेश के बताए जा रहे हैं शव। पन्ना में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। ईंटों से भरे हुए ट्रैक्टर की रिपेयरिंग और बोरिंग फेल होने से हुआ यह हादसा। राजधानी भोपाल में बिजली कटौती जारी है। आज करीब 20 इलाकों में बिजली रहेगी गुल। बिजली मेंटेनेंस के कारण सप्लाई रहेंगी ठप। भोपाल में लो फ्लोर बस संचालकों की हड़ताल का आज 6वां दिन। हड़ताल के चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाग मुगलिया डिपो में 100 से ज्यादा बसें खड़ी हैं। मैहर के सोनवारी सरपंच के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की मनमानी को लेकर कलेक्टर को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है। सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीण ने पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण का भी लगाया आरोप। बाजार में दिख रहा गर्मी का असर, जबलपुर में बढ़े सब्जियों के दाम, 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंचे टमाटर के दाम। सब्जियों पर दिख रहा मौसम का असर, तेज गर्मी और बेमौसम बारिश के कारण सब्जी की कीमतें बढ़ी क्योंकि सब्जी की फसलें हुई हैं खराब। इंदौर में भी सब्जियों के पास भाव लगभग 2 गुना। इंदौर में टमाटर के भाव 60 से 70 रुपए किलो। बैतूल के भैंसदोही में सरकारी स्कूल की गिरी छत, बड़ा हादसा होने से टला। कई बार प्रस्ताव देने के बाद भी नहीं हुई मरम्मत। मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल को लेकर सख्त हुई सरकार। खुले में बोरवेल से मौत को लेकर मध्य प्रदेश में बनेगा अब कानून। विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। सरकार ने बुजुर्गों को दिया है बड़ा झटका। हर महीने मिलने वाली 600 रुपए की पेंशन बंद की। कई लोगों का कटा है नाम। 1 लाख बुजुर्गों को अब नहीं मिलेगा लाभ। केवाईसी में अपात्र होने पर की गई है पेंशन बंद। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों से बिना परमिशन मिलने पर होगा एक्शन। अफसर कर्मचारियों को लेना होगा अपॉइंटमेंट। निजी समस्या लेकर आते हैं ज्यादातर एम्प्लॉय। रायपुर के सीएम हाउस में एनबीसी कैडेट और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हुए शामिल। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट और प्रशिक्षण का सम्मान किया गया। कोरबा के कर्रा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए कटगोरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायल का इलाज जारी। बैतूल में पुलिस ने अंधे कत्ल का किया खुलासा। बेटी दामाद ने दिया था वारदात को अंजाम। शराब के नशे में हुआ था विवाद। बेटी दामाद ने की थी हत्या। पंडरिया विधायक ने पूरी की गारंटी। क्षेत्र की जनता को निःशुल्क सेवा कराई उपलब्ध। विधायक बोहरा ने 5 एम्बुलेंस क्षेत्र की जनता के लिए किया है डोनेट। सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अवैध उत्खनन को लेकर सख्त हुए कलेक्टर। चंद घंटों में बंद होगी जिला की सभी रेत खदान। समय अवधि खत्म होने के बाद भी धड़ल्ले से जारी था उत्खनन। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी पूरी खबर। लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर प्रदर्शन को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लगाई। 8 राज्यों को लेकर बनाई गई है कमेटियां। मध्य प्रदेश में पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरी अलाका और जिग्नेश मेवानी को दी गई है जिम्मेदारी।
नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। 21 जून को रायपुर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। राजधानी रायपुर में गांधी मैदान में सुबह 11 बजे होगा यह विरोध प्रदर्शन। सोम डिस्टिलरी फैक्ट्री पर आबकारी विभाग का सख्त हुआ। आबकारी आयुक्त ग्वालियर अभिजीत अग्रवाल ने सोम फैक्ट्री प्रबंधन को एससीएन जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा। भीषण गर्मी के बीच आयोजित बिजली कटौती को लेकर परेशान जनता। धार के अध्यक्ष पार्षद ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी है। अधिकारियों को जल्द सुधार करने का आश्वासन दिया। सागर के 20 मील तिराहे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। आमने सामने की टक्कर से कार और बाइक में पड़े पड़कच्छे। भिंड में 4 की मौत तो एक हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के दतिया में तेज आंधी और बारिश के दौरान ग्राम खाईखेड़ा इलाके में एक मकान की छत ढह जाने से 6 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। धार में मेघा पाटकर के अनशन को लेकर प्रशासन अलर्ट। कलेक्टर ने चर्चा के लिए पाटकर को बुलाया है। मेघा पाटकर ने मिलने से मना किया। भोपाल रेलवे स्टेशन में पेंट्री कार में छापेमारी। भोपाल स्टेशन पर कुशीनगर एक्सप्रेस की पेंट्री कार में छापेमारी हुई। 55 कार्टून अनाधिकृत ब्रांड की पानी की बोतलें जब्त। लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस की पेंट्री कार में पड़ा था छापा। सूरजपुर में पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी। आचार संहिता समाप्त होते ही बड़ा फेरबदल हुआ। 40 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला। जंगल में पेड़ पर लटकते मिले वन विभाग के चौकीदार की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। जांच के बाद हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पेशी के बाद आरोपी को जेल भेजा गया। भिलाई एनएसपीएसएल कंपनी के मैनेजर के घर चोरों ने दावा बोलकर 12 लाख रुपए की चोरी की। आरोपी के खिलाफ धारा 380 और 457 के तहत केस दर्ज। महाकाल मंदिर में ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया गया। बारिश से बचने के लिए ठीक किया गया है ड्रेनेज सिस्टम। महाकाल जल भराव पर बनी है टीम। लक्ष्मीनगर हॉस्पिटल के प्रबंधक व डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रबंधक ज्योति नारायण दुबे, डॉक्टर नरेंद्र के नरसिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लापरवाही पूर्वक इलाज करने से आदिवासी महिला गेंडूबाई की मौत हुई थी। बाल मजदूरी मामले में सोम शराब फैक्ट्री का लाइसेंस हुआ सस्पेंड। फैक्ट्री को सील किए जाने की कार्रवाई शुरू। बाल संरक्षण आयोग ने पटना घटना से लेकर रायसेन कलेक्टर और एसपी को जारी किया है नोटिस। अमरवाड़ा से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया। धीरेन्द्र इनामवती को बनाया गया है प्रत्याशी। छिंदवाड़ा लोकसभा में आती है अमरवाड़ा की सीट। महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं ने मन्नत पूरी होने पर बाबा महाकाल के खजाने में 25,51,001 रुपए का दिया है दान। श्री महाकालेश्वर भगवान के भक्त ने मंदिर के विकास कार्यों हेतु 25,51,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। लाहौर में नगर पालिका सीएमओ हुए निलंबित। नगरीय प्रशासन विकास मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हुआ है आदेश। जांच दल के प्रतिवेदन पर हुआ है निलंबन। भोपाल में सुबह से रिमझिम बारिश। जबलपुर समेत 22 जिलों में आंधी और बारिश। ग्वालियर और दतिया में भी गर्मी का रहेगा असर। लू का अलर्ट जारी है। 22 जून को अफगानिस्तान से सुपर 8 का मुकाबला खेलेगी इंडिया की टीम। 22 जून को बांग्लादेश से भिड़ेगी इंडिया टीम। सेमीफाइनल में जाने के लिए होगी ये जंग। गौतम गंभीर बन सकते हैं इंडिया के अगले हेड कोच। जल्द हो सकता है आधिकारिक का ऐलान। कोच बनने की रेस में गंभीर सबसे आगे। गौतम गंभीर के साथ जोंटी रोड्स बन सकते हैं इंडियन टीम के फील्डिंग कोच। फील्डिंग कोच बनने की रेस में चल रहे हैं वो सबसे आगे। कोहली से मिले वेस्टइंडीज लेजेंड बिस्ती हॉल। हैट्रिक लगाने वाले पहले कैरेबियाई हैं। भारत के खिलाफ डेब्यू किया था विराट से बोले आप महान खिलाड़ी। स्मृति मंधाना ने लगातार दूसरे मैच में शतक लगाया। हरमनप्रीत की भी सेंचुरी। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए बनाए 325 रन। ओलंपिक से पहले नीरज ने जीता गोल्ड। पावो नुस्सी गेम्स में 85.97 मीटर थ्रो किया।
मशल्स में खिंचाव के कारण एक टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे नीरज। केन विलियमसन ने कप्तानी छोड़ी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ठुकराया। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में नहीं पहुंची न्यूजीलैंड की टीम। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय शूटिंग टीम का ऐलान, 2 इवेंट में हिस्सा लेगी शूटिंग स्टार मनु भास्कर। मार्कस स्टोइनिस बने नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर, ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे धाकड़ प्लेयर साबित हुए हैं मार्कस स्टोइनिस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सिर्फ विस्तार न्यूज देखिए। नमस्कार।